हेलो, बबलू यादव जी, बात कीजिए। हाँ हेलो जी, बोल रहे हैं एमएलए सुशील जी? हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अभी देखना, जब सुशील कुमार जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। हाँ, यहाँ क्यों रोक दिया? अबे कौन है? क्या कर रहे हैं? ये कड्डू क्या कर रहे हो बे? हमने बोला गोली चलाने के लिए। लोहा भैया ने हमको बोला था। बता दो तुझे। भैया ने हमको नहीं बोला है। ए, तुम जाओ बे। चल 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 नहीं कर रहे हो। यही हालत होनी। यही है ना जिसने आप पर हाथ उठाया था उस दिन? हाँ। तुम्हारी है? कहे? अब फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, लड़की पर हाथ उठाएगा तो मार तो खाएगा ही। वो देखो, मार चुकी है, दोबारा लाइन में लग गई डड्डू। और क्या तो भैया आप बुलाए थे? बढ़िया डड्डू, मतलब लड़कियों से पिटवाती है, बताओ। आओ जरा, तुम्हें आज फॉरेन मावा खिलाते हैं। फॉरेन मावा? अभी ऊपर एक बैठी है बे, इलाहाबाद में बैठे बैठे रशिया का शहर। वो भैया हमको जाना है। क्या झूलन फिर से ब्रेक ऑफ हो गया? अरे वो हमारा चलता रहता है। प्यार मोहब्बत कोका कोला, इसमें अपना एक्सपीरियंस एकदम जीरो है भाई। लड़की हमको सिर्फ देती है, देखती नहीं है। चलो निकलो तुम तक, तो रोके नहीं रुकोगे। ठीक है भैया, मिलते हैं। कोई तरीका नहीं मिला हमको नीचा दिखाने का और निकल पड़ी भागने उस गुंडे के साथ। बाप की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं। भागेंगे तो हम अब भी उसी के साथ। नजर रखिएगा। झूलन, शर्म नहीं आती? भी बहस कर रही है पापा के साथ। जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक बनारस में ही रहेंगे। बड्डू ठाकुर का रूम कौन सा है? को ढूंढ लीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम इनको संभाल। अरे माचिस है क्या? लड्डू उठो उठो, बाहर आओ जल्दी। रेड पड़ी है, पुलिस तुमको पकड़ने आई है। भागो जल्दी। अबे तुमको उठा के किसी भी चार्ज में अंदर डाल सकता है। भागो यहाँ से। डड्डू ठाकुर कहाँ है? डड्डू ठाकुर को नहीं जानते हैं? क्या कह रहा हूँ? नहीं जानते? मजाक कर रहा है क्या? निकल बाहर, निकल। ए, नाम क्या है तेरा? डड्डू है ना तू? बेटा, मैं तेरे चाचा की तरह हूँ। अंदर अंदर। साला सारा हॉस्टल छान मारे, पता नहीं कहाँ छुप करके बैठा है। सर चलो। हाँ सर, वो डड्डू कहाँ? यहाँ नीचे भाग के गया सर। चल चलो चल चल। लड्डू कहाँ जा रहे हो? भाई तुमको थैंक यू बाद में बोलेंगे। जाओगे कहाँ? डड्डू, रुक रुक। डड्डू, काम कर खुद। अरे ये मैं ऊंचा। अरे अरे गिर जाएंगे तो। अरे हम नहीं खुलेंगे, हम नहीं खुलेंगे। इधर घुमा रहे, पकड़ ही लो। डड्डू नहीं, डड्डू मार नहीं। देंगे, बता रहे तुमको। पकड़
सामने बताओ। हम घुसेड़ने का बता रहे थे। अंदर कैसा घुसे बे? हाँ? परमिशन नहीं आने से पहले? हाँ? वो ऊपर से ऑर्डर आया था पकड़ने के लिए। क्या सड़क पे पड़ा चवन्नी उठा लोगे? ऊपर से ऑर्डर। छोटा भाई हमारा। हाँ? मरेंगे यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। हालत की हो यार। भैया एक सिगरेट मिलेगा? साला मैं ठीक से आंख नहीं खुला, तबड़ा दिया। ये लो। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे ये लोग। तुम जब सीएम के ऑफिस का घेराव करने गए थे ना, तो हमारे चक्कर में नहीं पकड़े तुमको। अभी ऊपर से प्रेशर पड़ा होगा, आ गए। यहाँ शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ। अब हॉस्टल में नहीं रह सकते, है ना? सरकार धारा 144 लगा दी है। अभी 144 का होता है कर्फ्यू। 20 सितंबर को सारा स्टूडेंट लोग कमीशन के खिलाफ बंद का प्लान कर रहे हैं। इसलिए धारा 144 लगा रहा है सरकार। मतलब 4 से ज्यादा लोग एक साथ दिखे सड़क पे तो अरेस्ट कर लेंगे। बताओ, एजिटेशन भी खुल के नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे होगा। ए झूलन, सुनो बेटा, पंडित जी बोले हैं कि 20 सितंबर के बाद 3 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो पापा और हम तुम्हारी शादी जो है 20 तारीख को तय कर दी है। सुलग पापा, सोलह को हमारा फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है और आप 20 को हमारा शादी तय कर दिए। अब IFS IAS सब शादी के बाद। शुक्र मनाइए अपने मामा का, उनके जान पहचान के कारण बनारस में उनको इतना जल्दी घर मिल गया, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी आप। एग्जाम देने से तो आपके बाबूजी भी हमें नहीं रोक सकते। चलो बैठो वहाँ पे जाके। कल के लिए धन्यवाद। पुलिस नहीं ढूंढ रहा है, ऐसे कैसे? अब वो भी हमारे साथ है, समझे? देखा जाए तो तुमको छोड़ के ना सभी हमारे साथ। क्या बोल रहे हो? अबे हम ये बोल रहे हैं कि जब तुम रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो, हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, तो साला हमको ज्वाइन करने में तुमको दिक्कत का है बे? धीरे बोलो, हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है। अबे उस दिन तो तुम हमको इतना बड़ा बड़ा पेल रहे थे कि रिजर्वेशन के आने से हमको सबसे ज्यादा तकलीफ होगा, हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तुम बात ठीक से सुनते हो नहीं। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन गलत है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पे होना चाहिए। और दूसरी बात, रिजर्वेशन मिलने से कोई गारंटी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिलवे करेगा। और एजुकेशन मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, इसका गारंटी है। नहीं तो मतलब तुम अगेंस्ट हो ना यार? अगेंस्ट हम भी हैं, तुम ग्रुप काहे इतना घुमा फिरा के साइलेंस। यहाँ क्लास चल रहा है, बात करना है तो बाहर जाकर बात कीजिए। मजाक बना के रख दिया है। सॉरी सर। सर वो इसको कुछ बहुत इमरजेंसी आ गया है सर, हम लोग बाहर चले जाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग।
सॉरी। रुको गुरु, इतना काहे गुस्सा हो रहे हो बे? हम इसी सब के अगेंस्ट हैं। साला कोई कुछ बोला नहीं कि पूरा बंदूक पिस्तौल कर दिए। ये तोड़ फोड़ और इस तरह से लोगों को डरा के एजिटेशन ना करो तो आ सकते हैं तुम्हारे साथ। एक तो दूसरे कासों क्रिटिसाइज बाबू हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डन। और बोलो। अब लोहा सिंह वो मानेगा? लोहा भैया वो तुम हम पे छोड़ दो, हम समझा लेंगे उनको। चले। इतना टैंट्रम तो हमको झूला नहीं देती इतना तुम दे रहे हो। गर्लफ्रेंड बनोगे हमारी? काहे झूलन से पैचअप नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे पैचअप तो उसके बाबूजी से भी करवा लें, मैडम फोन उठाए तब ना। आप लोग हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? प्रवीण ने पूछा एग्जाम के बारे में तो बता दिए। प्रवीण ने ही कहा कि एग्जाम जरूर दो। अब हमारे फ्यूचर हस्बैंड है, वो जो चाहेंगे हम करेंगे ना। वो आपके होने वाले हस्बैंड हैं। नाम लेकर मत बुलाया करो उन्हें, बदतमीजी होता है। होने वाले हैं ना। प्रवीण अभी तक हुए तो नहीं है ना। प्रवीण जब हो जाएंगे तो प्रवीण प्रवीण कह के नहीं बुलाएंगे, ठीक है? अब जाएं। बदतमीजी होता है। अभिनव, झूलन आई थी? नहीं भैया, नहीं आई थी। ठीक है, आए तो हमको बोल दो। ठीक है भैया, बता देंगे। चलो। अरे लो भैया। अरे लगा क्या? नहीं नहीं आपका टाइमिंग बहुत गड़बड़ है मातो। भैया, वैसे आज मौका बहुत अच्छा है। डड्डू ठाकुर जो है कॉलेज में भाषण दे रहा है। कहिए तो उठा के धर ले। वो दिन तुमको मौका दिया हॉस्टल में तो तुम खुश हो गए। आज अगर उसको हाथ लगाए ना तो पहले तो ये स्टूडेंट लोग मारेंगे तुमको, ठीक है? तो बाद में हम मारेंगे, समझे? भैया आप कमाल हैं। उस दिन तो हॉस्टल में आप उठाने के लिए रेड मरवाए थे और आज आप कह रहे हैं कि उसको हाथ ना लगाना। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए गोपाल, हाँ वहाँ सगा भाई मिल गया। हेलो करो। हेलो भैया। पतंग उड़ाए हो कभी? भैया बहुत उड़ाए हैं? क्यों? पतंग जब हवा में होता है ना तो कैसा इठला के उड़ता है। हाय हाय। उसको लगता है कि वो खुद उड़ रहा है, फिर मांझा खींच के बताना पड़ता है कि तुम उड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा डोर किसी और का हाथ। डोर छोड़ दिए तो भोगट्टा हो जाएगा, समझना है? हाँ भैया, समझ गया। बहुत सही भैया, मान गए भैया। चलते हैं। लॉन्ग। हाँ, थैंक यू भैया। लोहा भैया, वो झूलन के भाई सुशांत का फोन था डड्डू के लिए। झूलन के घर वाले जबरदस्ती उसका शादी करा रहे हैं। हम अभी डड्डू बता के आ रहे हैं। क्या? किसका फोन था? सुशांत का। किसका? झूलन के भाई सुशांत का। किसका? भैया चल लो भैया, अब डड्डू अरेस्ट काहे नहीं करवा? कॉलेज वाले तो हम भी बंद करवा सकते हैं। लगता है हमारा होल लाइफ तुमको समझाने में निकल जाएगा। चल के देखें कॉलेज में क्या चल रहा है। अपॉर्चुनिटी तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में ऐसे लोग हैं इनके पास ना पैसा है ना कोई नौकरी। ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है और यादव का बेटा भी गरीब हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए ना जो गरीब है। तो प्रॉब्लम रिजर्वेशन में है ये नहीं, प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में। ये कमीशन का साला अप्रोच ही गलत है। 1985 से महाराष्ट्र में लड़कियों का एजुकेशन फ्री है, तो भैया अगर पूरे देश के स्टूडेंट्स का एजुकेशन फ्री हो गया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर तब भी आपको रिजर्वेशन देना है तो दीजिए ना गरीब को, तो मना किया है। अबे लड़ाई हर स्टूडेंट का है, जो इधर है और जो इधर नहीं है उसका। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का है। 20 सितंबर को पूरा देश भर में कॉलेज बंद रहेगा।
और अपने हिस्से में आता है इलावा, तो पहुंचा देते ये खबर हर स्टूडेंट तक और लगा देते कमीशन की पूंछ में आग। धारा 144 लागू होता है बाहर, कॉलेज के अंदर नहीं। ये बात तुम्हारा मोटा दिमाग में नहीं आया। डड्डू ने इसका तोड़ निकाला। कि भैया स्टूडेंट्स को उंगली करोगे ना तो जूता खा के जाओगे। और वो रंजन को ले लिया साथ में, उसके चक्कर में पूरे हाई फाई लौंडे आ गए। तुम बुलाते तो कुत्ता भी आता क्या? उसको पता चल जाए ना कि झूलन शादी कर रही है तो कमीशन उनसे छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। आप देख रहे हो, आपके इतना कहने के बावजूद ये गड्डू बैकवर्ड के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। अब तो उनके साथ हाथ भी मिला रहा है। इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? लौंडा कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। कमीशन पास हो या फेल, हमारे घंटे पे। इलाहाबाद पूरा ऐसा बंद होना चाहिए ना कि पार्टी में अपने नाम का बोलबाला हो जाए, बस। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अच्छा सुनो, सबको आने बोलो। एक आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? एजुकेशन ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड को एक साथ ला सकता है। उस पर सबका हक एक जैसा है, इसलिए एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है। तो पढ़ाई भी सड़के पे करेंगे। 20 सितंबर को सारा क्लास सड़क पे। जब सड़के पे रहना है जाओ भाई, देखो भाई। छात्रों का प्रयास रंग लाया। प्रधानमंत्री 50 छात्रों से मिलेंगे। इस डेलीगेशन में तुम जाओगे इलाहाबाद से। हम क्या करेंगे जाकर? अबे इस वक्त इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन तुम हो, तुम ही जाओ। साहब, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, अब सरकार की योजनाओं के बारे में हम क्या बता सकते हैं। नमस्कार। ख्वाब ख्वाब टुकड़ों में तोड़ना था तो छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था। ख्वाब ख्वाब टुकड़ों में तोड़ना था तो छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, अब मैं इतना टूटा हूँ। तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ।
जो तुमको छीने मुझसे वो झूठ है दुनियादारी, दिल वालों को ना समझे मैं राख करूं ये सारी, जैसे सब एकजुट हो करके बोलेंगे। वैसे करती तारीफें ये दुनिया, गम से बोझल बस देती है तकलीफें, तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ, तुझसे रूठा रूठा हूँ, तुझसे भी ना जुड़ पाऊं, इतना टूटा टूटा हूँ। आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कहाँ कितने बजे आना है वो डड्डू बताएगा। तो फिर क्या हुआ आदमी को? यार कहाँ ढूंढे ढूंढ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई है? हम वहां नहीं देखे हैं। यार उसके रिश्तेदार सभी जगह रहते हैं, पटना दिल्ली यहाँ वहाँ, कहाँ ढूंढेंगे। अरे आप पीछे के रास्ते से कैसे आ रही हैं? ये वो मैं नीचे उतरी तो हाँ, वैसे समझ नहीं आया, बहुत बड़ा था। वैसे हर गैलरी सेम दिखता है। जी। ये फरूजा लेने गए थे, आपकी माँ ने बताया कि आपको बहुत पसंद है। टुकड़ों में तोड़ना था तो आपके लिए। छोड़ना था तो दिल लगाया क्यों था, आँख से छलकती है क्या वो सब चाहते पेपर ठीक नहीं गया क्या? यूं मिटाना था तो दिखाइए पेपर एक सेकंड। बनाया क्यों था। कुछ नहीं होता, अगले साल दे दीजिएगा ना पेपर, हम कोचिंग करवाएंगे। आप ये आप चिंता मत करिए। आप आप 1 2 का 4 4 2। चलो अपना निशाना दिखाओ।